दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स की, ठीक है। और ये जो वीडियो होगा, अगर मान लीजिए अभी फ़िलहाल अगर देखें तो जेपीएससी प्रीलिम्स आप जानते हैं 17 मार्च को होने वाला है, तो यहाँ पे काम आएगा। इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम्स झारखंड में होने वाले हैं सभी में काम आएगा, जहाँ भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ठीक है। और ये आज हम लोग अभी बात करने वाले हैं इस वीडियो में जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और इसमें हम लोग सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को देखने वाले हैं जो झारखंड से रिलेटेड हैं। और ये पीडीएफ जो है ये दृष्टि आईएएस का है, तो आप जानते हैं कि नामी कोचिंग है, तो यहाँ से जो भी कंटेंट बनाया जाता है तो वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाला ही बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा फालतू वाला करंट अफेयर्स जो न्यूज़पेपर के थ्रू बनते हैं वो सारे करंट अफेयर्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको। जो भी मिलेंगे वो सटीक मिलेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहेगी। और देखिए पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम है, जैसे कि जेपीएससी का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे जो जनरल करंट अफेयर्स हैं, छोटे छोटे करंट अफेयर्स हैं, वो कम ही पूछे जाते हैं। जो ज़्यादा चर्चित करंट अफेयर्स हैं वहीं से पूछा जाता है और डिटेल में पूछा जाता है, ठीक है। तो कई बार डिटेल में पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखते हुए उस चीज़ को आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो करंट अफेयर्स हम लोग बात करने वाले हैं यही होने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रीय थांगटा चैम्पियनशिप में झारखंड को 5 स्वर्ण सहित 23 पदक, पहला टॉपिक होगा हमारा। उसी तरह से मनीषा क्रिकेटा के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे सरिता कुमारी की बात करेंगे। फिर एल खियांगते इनकी बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जो नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग निकला है इसमें क्या स्थिति रही है झारखंड की। फिर स्मार्ट शहरों की रैंकिंग की बात करेंगे यहाँ पर। फिर हम लोग देखेंगे कि जो साइकिल वितरण योजना है ये किस तरह से यहाँ पर कारगर रहा है। इसके अलावा हेमंत सोरेन कुछ योजनाओं का इन्होंने शिलान्यास किया था, उसको देखेंगे। इसके अलावा भी कई मुख्यमंत्री से रिलेटेड योजनाएं हैं, उनको यहाँ पर थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। और डोमिसाइल बिल में क्या चेंजेज आए हैं इन पे हम लोग बातचीत करेंगे। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण यानी आपदा प्रबंधन, आप जानते हैं जेपीएससी के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, तो यहाँ पे कुछ मॉक ड्रिल वगैरह किया गया है, तो इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और आखिरी हमारा जो होगा वो बालाजी मंदिर होगा। तो इस तरह से ये हमारा सीरीज चलेगा और इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो झारखंड का देखिए ये पहला करंट अफेयर्स है, जिसमें थांगटा चैंपियनशिप में झारखंड को 5 गोल्ड मिला है। और 5 गोल्ड सहित आप देख सकते हैं कि 23 पदक कुल इसको मिला है। किसको? झारखंड को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि ये हुआ कहाँ था। तो देखिए इसका आयोजन जो है ये खेल गांव रांची में कराया गया था, ठीक है। 29वीं सब जूनियर तथा सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड थांगटा टीम के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 23 पदक जीते हैं। तो यही करंट अफेयर्स है। और यहाँ पर देखिए कुछ खिलाड़ियों का नाम है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसे धनबाद के हैं, देखिए राजकुमार किस्कू, तो इन्होंने सीनियर वर्ग में 46 किलो बार वर्ग में आप देख सकते हैं, और अपने प्रतिद्वंदी पंजाब के नीलेश यादव को इन्होंने हराया था। तो नीलेश यादव आपको याद नहीं रखना है, धनबाद के राजकुमार किस्कू याद रखना है। ये थांगटा से रिलेटेड है, ठीक है। और 46 किलो भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा महिलाओं के 44 किलो में आप देख सकते हैं पूनम कुमारी हैं, और इन्होंने हरियाणा की एक महिला को हराया है और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो पूनम कुमारी को भी आपको याद रखना है। अगले हैं संदीप कुमार पासवान, ठीक है। इसके अलावा अनिल कुमार महतो हैं, जूली कुमार हैं, अक्षिता पंडित हैं, शिव कुमार महतो हैं। ये 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने रजत पदक जीता है, ठीक है। उसी प्रकार से और भी 12 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, जिनमें उषा कुमारी, अनुकल्प प्रसाद, नैना कुमारी गुप्ता, मानसी केसरी, अनिकेत कुमार, निशांत कुमार, सिद्धांत श्रेष्ठ और उन्नति प्रिया। तो सारा नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, गोल्ड वालों का नाम आपको अच्छे से याद रख लेना है। जैसे एक ये आपको राजकुमार किसको दिखाई दे रहे हैं, धनबाद वाले, इन्होंने गोल्ड जीता है। दूसरा यहाँ पे आपको पूनम कुमारी दिखाई दे रही हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है। और थोड़ा सा सिल्वर वालों को भी एक नज़र आप देख सकते हैं, 6 खिलाड़ी हैं सिल्वर वाले। तो इसमें संदीप कुमार पासवान, अनिल प्रसाद महतो, जूली कुमार, अक्षिता पंडित और शिव कुमार महतो, इस तरह से। और 12 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, तो इनका नाम छोड़ दीजिए। तो कुल पदक कितने हो गए, तो आप देख सकते हैं 5 स्वर्ण हो गया, 6 रजत हो गया, 12 कांस्य हो गया, यानी कुल पदक हो गया 23, जो कि हमने ऊपर देखा 23 पदक है। और झारखंड इसके साथ ही कितने नंबर पर रहा है, तो 5वें स्थान पर रहा है जो झारखंड की टीम रही है। अब यहाँ पे देखिए मणिपुर जो है ये ओवरऑल चैम्पियन बना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और जम्मू कश्मीर दूसरे और असम का टीम जो है ये तीसरे स्थान पर रही, ठीक है। और यहाँ पे झारखंड आप देख रहे हैं कि 5वें स्थान पर रही है झारखंड की टीम, तो याद रखिएगा। अब सवाल है कि थांगटा क्या है, इस पर थोड़ा सा बातचीत कर लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये झारखंड की टीम रही है खेलो इंडिया में। तो थांगटा जो है एक मार्शल आर्ट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये एक मार्शल आर्ट है और ये मणिपुर का फेमस मार्शल आर्ट है। और इसका आयोजन मतलब इस चैम्पियनशिप का आयोजन लगातार किया जाता रहा है। इस बार हुआ है खेलगांव रांची में।
अब अगला करंट अफेयर्स पे बात करते हैं। अगला हमारे पास है झारखंड की मनीषा केरकेट्टा हैं और इन्होंने जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में रजत पदक जीता है। तो इनका यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे होंगे। तो याद रखिएगा कि ये अर्मेनिया में हुआ था, ठीक है, दिसंबर में। और IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ये झारखंड के सिमडेगा जिले की रहने वाली हैं मनीषा केरकेट्टा और 54 किलो बालिका वर्ग में इन्होंने क्या जीता है, तो सिल्वर मेडल जीता है। तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि अर्मेनिया में हुआ था, क्या हुआ था, तो IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था। किसने क्या जीता है, तो देखिए रजत पदक जीता है। किसने जीता है, मनीषा केरकेट्टा ने जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये सिमडेगा की रहने वाली हैं, ठीक है, सिमडेगा, ध्यान रखिएगा। इमेज आप देख पा रहे होंगे, यही है मनीषा केरकेट्टा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अर्मेनिया की कैपिटल है येरेवन, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये अर्मेनिया की कैपिटल है येरेवन, यहीं पे ये हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे कई खिलाड़ियों ने भाग लिया था, उसमें ये भी पहुँची हैं और इन्होंने रजत पदक जीता था। इनको हराया किसने था, तो कजाकिस्तान की एक आयाजान सेडिक हैं, इन्होंने हरा दिया था। यानी ये गोल्ड जीती थी और मनीषा केरकेट्टा को सिल्वर मेडल यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो हराया किसने है, तो कजाकिस्तान के आयाजान सेडिक ने हराया है। अब देखिए झारखंड के सिमडेगा जिले के कोनपाला पिंडरी पानी गांव की ये रहने वाली हैं मनीषा केरकेट्टा और इन्होंने ये पदक जो जीता है, इसको जीतने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ये 23 साल बाद रजत पदक जीतने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी हैं। कौन है, तो ये इनका नाम है मनीषा केरकेट्टा। इसके अलावा मनीषा केरकेट्टा जो है 18 से ही जो CCL है और झारखंड सरकार का जो संयुक्त पहल से चलाई जा रही है खेल एकेडमी, झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी, तो इसमें ये प्रशिक्षु हैं और प्रशिक्षण द्रोणाचार्य अवार्डी कैप्टन ब्रजभूषण मोहंती से प्रशिक्षण ले रही हैं। यानी इनके जो कोच हैं वो कौन है, तो ये हैं कैप्टन ब्रजभूषण मोहंती। तो इनका कोच का भी नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है पूछ दिया जाए, क्योंकि ये 23 साल बाद ऐसा रिकॉर्ड बना है, तो ये रिकॉर्ड कोई आम रिकॉर्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में देखिए सरिता कुमारी ने एक रिकॉर्ड बनाया है और नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये आपका जो इमेज आपके सामने दिखाई दे रहा है, यही है सरिता कुमारी। तो देखिए भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और झारखंड साइकिलिंग संघ, इनके द्वारा सीधो कान्हू वेलोड्रोम स्टेडियम खेलगांव रांची में ही है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि साइकिलिंग जहाँ पे होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, वेलोड्रोम कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये कंपटीशन होता है, ये गोल घेरा इस तरह से बनाया जाता है साइकिलिंग के लिए, तो ये वेलोड्रोम कहलाता है। ये क्वेश्चन भी स्टैटिक जीके में कई बार पूछा हुआ है। और ये जो आयोजन हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो खेलगांव रांची में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और यहीं पर जो झारखंड की सरिता कुमारी हैं, इन्होंने स्प्रिंट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। इमेज आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया। और इसके अलावा देखिए खेलगांव रांची में 75वीं सीनियर महिला और पुरुष 52वीं जूनियर 38वीं सब जूनियर बालिका, इस तरह से इस पूरा नाम है। तो इसको बस इतना ही याद रखिएगा कि ये साइकिलिंग चैंपियनशिप था, नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप, इसी में इन्होंने गोल्ड जीता है। इतना ही ध्यान रखना आप। ये रहने वाली कहाँ की हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये लोहरदग्गा जिला की रहने वाली है, ठीक है, लोहरदग्गा। अब इसको याद कैसे रखें, क्योंकि हो सकता है कि मनीषा केरकेट्टा के साथ आपका कन्फ्यूजन हो जाए। तो देखिए मनीषा केरकेट्टा बॉक्सिंग से थी, ठीक है, जबकि ये हैं साइकिलिंग से। और साइकिल किससे बनी होती है, तो लोहा से बनी होती है, ठीक है। साइकिल लोहा या स्टील से बनी होती है। तो आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं इसको कि जो सरिता कुमारी हैं ये साइकिलिंग से हैं, तो ये कहाँ की रहने वाली हो सकती हैं, लोहरदग्गा की रहने वाली हो सकती हैं। ये ट्रिक भी आपको काम आएगा, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट हैं सरिता कुमारी और अब तक जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय खेलों आदि में इन्होंने कई पदक जीत लिया है। इसके अलावा सरिता कुमारी ने, आप देख सकते हैं कि 22 में जो चंडीगढ़ में हुआ था 2 दिवसीय खेलो इंडिया साइकिलिंग विमेन लीग में, यहाँ पर भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और एक रजत पदक भी जीता था। 2 पदक इन्होंने वहाँ पर भी जीता था। तो इनका नाम याद रखिएगा, फेमस नाम है साइकिलिंग के क्षेत्र में, झारखंड की रहने वाली है, नाम इनका सरिता कुमारी। आगे आते हैं, अगला है एल खियांगते। ये झारखंड के नए मुख्य सचिव बन गए हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो देखिए झारखंड की जो सूचना एवं जन संपर्क विभाग है, इसी ने जानकारी दिया है कि एल खियांगते जो है ये झारखंड के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। और यहाँ पे जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है, यही है एल खियांगते। और एल खियांगते झारखंड के कैमे मुख्य सचिव हैं, तो याद रखिएगा 24वें मुख्य सचिव हैं। और उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो सुखदेव सिंह का स्थान लिया है, ठीक है, सुखदेव सिंह। और सुखदेव सिंह अभी कहाँ चले गए हैं, तो ये श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महानिदेशक इनको बना दिया गया, ठीक है। यानी जो स्कीपा है, ये स्कीपा के हेड बन चुके हैं, जिनका नाम है सुखदेव सिंह, ठीक है। JPSC वगैरह से जो कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह है वो यहाँ पर होता है, तो सुखदेव सिंह को वहाँ का बना दिया गया।
खियांगते 88 बैच के अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं, तो इसके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि पहले ही आप देख सकते हैं कि पहले स्कीपा के हेड यही थे और अब पहले स्कीपा के हेड ये थे और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह थे, तो इनको एक्सचेंज कर दिया गया, वो वहाँ चले गए, ये यहाँ आ गए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का जो ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग है, इसमें पूर्वी भारत में झारखंड के दुमका जिले का रामगढ़ ब्लॉक दूसरे स्थान पर रहा है। तो ये भी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखना बनता है। तो देख लीजिए, नीति आयोग घोषित किया है कौन सा, तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ABP इसी को कहते हैं, और ये एक डेल्टा रैंकिंग है। तो ये पहली डेल्टा रैंकिंग है और जोन 6 में शामिल पूर्वी भारत में झारखंड का दुमका जिला का एक ब्लॉक है जिसका नाम है रामगढ़ ब्लॉक, और ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो इसी वजह से चर्चा में। और ABP की पहली जो डेल्टा रैंकिंग आई थी, इसमें तेलंगाना का आसिफाबाद का तिरयानी कुमरुम भीम ब्लॉक ये पहले नंबर पे था, और उत्तर प्रदेश का कौसाम्बी जिले का कौसाम्बी ब्लॉक जो था वो दूसरे स्थान पे था। तो ये पहला वाला में, लेकिन दूसरा वाला में आप देख सकते हैं कौन है, तो यहाँ पे मतलब पहला डेल्टा रैंकिंग में जोन 6 में यानी पूर्वी भारत वाला में देखेंगे तो दुमका जिले का आपको रामगढ़ ब्लॉक दिखाई देगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, जबकि ओवरऑल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो यूपी का दिखाई दे रहा है, तेलंगाना का दिखाई दे रहा है पहले भीम ब्लॉक जो कि आसिफाबाद में है, और उत्तर प्रदेश का फिर कौसाम्बी दिखाई दे रहा है दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे अब नाम से ही लग रहा है कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, यानी ब्लॉकों को अलग अलग कैटेगरी में बांट कर दिया जाता है अवार्ड। तो आप देख सकते हैं कि ब्लॉकों को भौगोलिक दृष्टि से 6 जोनों में बांट दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दी जाती है। अब जोन 1 में देख सकते हैं कि जिसमें पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल किया जाता है, और इसमें पहले और दूसरे स्थान पर अमरी ब्लॉक पश्चिम कार्बी अंगलोंग यानी असम का है, और नगोपा ब्लॉक मिजोरम का है। तो इतना सारा याद रहेगा नहीं, तो इसको हम लोग फिलहाल छोड़ देते हैं। हम लोगों को झारखंड वाला से मतलब है, तो झारखंड वाला याद रखिएगा कि जोन 6 में पूर्वी भारत वाले में दुमका जो है ये दूसरे स्थान पर है, हमारे लिए यही काम का है। अब यहाँ पे पहला कौन है जोन 6 में, तो इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं, तो बिहार का सिवान जिले का आंध्र ब्लॉक पहले नंबर पे है, और झारखंड का दुमका में रामगढ़ ब्लॉक दूसरे नंबर पे है। तो जोन 6 से ही हमको मतलब है, तो यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे कुछ पुरस्कार दिया जाता है, जैसे शीर्ष अगर रैंक आता है तो इसमें 1.5 करोड़ मिलता है, और दूसरे रैंक पर जो रहता है उसको 1 करोड़ रुपये, यानी यहाँ पर दुमका को 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे इसी तरह से। और ये प्रगति को मापने के लिए कि किस तरह से वहाँ पे ब्लॉकों का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए ये जारी किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये शुरू कब किया गया था, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये ABP प्रोग्राम जो है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ये 7 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। ठीक है, तो यही है। और भारत के 27 राज्यों को चुना गया है, 4 UT हैं इसमें, और 329 जिलों को कुल 500 ब्लॉक इस कार्यक्रम का हिस्सा है। 500 ब्लॉकों को चुना गया है और उसी में से ये रैंकिंग लगातार दिया जाता है। अब आ जाइए देश के स्मार्ट शहरों की रैंकिंग देखें, तो इसमें रांची को दूसरे नंबर पे रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि 100 स्मार्ट शहरों में हो रहे विकास कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर आप देखेंगे तो एक लाइव रैंकिंग दी जाती है। इसमें झारखंड की राजधानी रांची पूरे देश में दूसरे नंबर पर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अपने लिए, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें कुछ अंक दिया जाता है, जैसे 350 अंक कुल है इस रैंकिंग के लिए, तो रांची को 324.48 यानी 325 मान सकते हैं, इतना मिल गया। जबकि पहले स्थान पे कौन रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो गुजरात का सूरत शहर को दिया गया पहले नंबर पे। ठीक है, तो सूरत जो है ओवरऑल पहले नंबर पे है, और रांची कितने नंबर पे है, तो ये सेकंड नंबर पे है। और वही है कि स्मार्ट सिटी वाले शहरों में विकास के आधार पर केंद्र द्वारा जारी संबंधित राज्यों की रैंकिंग में झारखंड को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा कि स्मार्ट सिटी शहरों के विकास के आधार पर अगर राज्यों में देखें तो राज्यों में झारखंड 1 नंबर पे है, लेकिन अगर सिटी की बात करें तो सिटी में रांची है आपका सेकंड नंबर पे, जबकि पहले नंबर पे कौन है, तो सूरत है। ठीक है, शहरों की बात कर रहे हैं, राज्यों में झारखंड है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो रांची के धुरवा में विकसित हो रहा है। रांची के स्मार्ट सिटी में आधारभूत संरचना का विकास कार्य लगभग पूरा होने वाला है, और 3 चरणों में यहाँ पे बनाया जा रहा है, जैसे आवासीय, मिक्स यूज, इंस्टीट्यूशनल, हेल्थ सेक्टर, यानी सब कुछ यहाँ पे रहता है। स्मार्ट सिटी का मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी हर चीज़ यहाँ पे एडवांस होता है। तो वो सारा चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है, और एक कमांड एंड कंट्रोल तो 21 में ही बन चुका था। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं और कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रांची स्मार्ट सिटी यहाँ पर इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं। कुछ मानदंड दिया गया है, तो इसको भी अगर चाहें तो आप देख सकते हैं।
कि जैसे रैंकिंग के लिए सरकार कुछ मानदंड निर्धारित करती है। जैसे स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के तहत हो रहे विकास कार्यों के पूर्ण होने पर मिलने वाला, यानी जब विकास कार्य पूर्ण होता है उसके आधार पर कुछ अंक दिया जाता है। फिर अब नए SCM के तहत चल रही योजनाओं के पूर्ण होने पर, यानी जो योजनाएं हैं, अलग अलग योजनाएं स्मार्ट सिटी के अंदर आती हैं, तो वो जब पूर्ण होती है तो उसमें अंक मिलता है। उसी तरह से फंड का किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है, यूटिलाइजेशन उसके आधार पर मिलता है। फिर पिछले माह कितना एक्सपेंडिचर हुआ है उसके आधार पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा याद इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्य के लगभग 4,90,000 स्कूली बच्चे बच्चियों को साइकिल वितरण योजना का लाभ मिला है, ऐसा कहा गया है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है, यानी झारखंड सरकार ने कहा है कि स्कूलों में जो अध्ययनरत हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 4,90,000 बच्चे बच्चियों को साइकिल खरीदने के लिए 220 करोड़ रुपए DBT के तहत भेजी गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चल रही है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान के तहत ये साइकिल खरीदने के लिए पैसे जो हैं वो दिए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, 220 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं और 29 दिसंबर 2023 तक 360 करोड़ रुपए दिया जाना था, इस तरह से। और साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत जो सत्र 20-21 है, 21-22 है, 22-23 है, इसके 8वीं कक्षा के लाभार्थी जो हैं उन्हीं को दिया जा रहा है। तो ये भी याद रखिएगा, 8वीं कक्षा के लाभार्थियों को मिल रहा है। और 24 जिलों को मिलाकर कल्याण विभाग को लगभग 8 लाख पात्र लाभार्थी बच्चों की सूची मिली है, यानी 8 लाख बच्चों को यहाँ पर साइकिल वितरण किया जाएगा, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। और 8वीं क्लास के सारे बच्चे हैं, उन्हीं को दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देखिए 5308 योजनाओं का शिलान्यास किया है। तो देखिए कहाँ पर किया है, तो दुमका सदर प्रखंड के हेठ कोरैया पंचायत के बड़ा ढाका में। यहाँ पे आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार एक कार्यक्रम हुआ था। इसी कार्यक्रम में इन्होंने 835 करोड़ रुपए की लागत वाली 5308 योजनाओं का शिलान्यास किया है। कहाँ किया है, दुमका में किया है। दुमका में कौन सा पंचायत है, तो हेठ कोरैया पंचायत है। यहाँ पे बड़ा ढाका नाम है इस क्षेत्र का। और यहीं पे आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम हो रहा था। इसी में इन्होंने 835 करोड़ का 5308 योजनाओं का शिलान्यास किया है, जैसा कि आप इमेज में क्लियरली देख सकते हैं। अब हम लोग आगे जाते हैं, इसमें थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। तो देखिए, योजनाएं अलग अलग हैं, तो सभी को याद नहीं रख सकते हैं। इसमें कुछ कुछ जो सिलेक्टेड हैं उनको देख लेते हैं। जैसे मुख्यमंत्री ने सर्वजन पेंशन की बात की, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात की, अबुआ आवास की बात की। मुख्यमंत्री देखिए पशुधन योजना की बात की, सावित्रीबाई फुले योजना की बात की। तो ये सारी योजनाओं के बारे में इसमें बताया गया और इसके लिए पैसों का आवंटन किया गया। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण अब शिक्षा के लिए देख सकते हैं कि राज्य में 5000 उत्कृष्ट विद्यालयों को स्थापित करने का टारगेट भी रखा गया। ये काम का है, क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा वर्तमान में आप देखेंगे तो 80 उत्कृष्ट विद्यालय अभी संचालित है, ठीक है, और कुल 5000 करना है। तो ये लक्ष्य रखा गया है, टारगेट रखा गया। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने बताया कि दुमका में 650 करोड़ रुपए की लागत से 800 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण यहाँ पर कराया जाएगा, ग्रामीण सड़कों का। और पथ निर्माण विभाग के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए की लागत से 650 किलोमीटर सड़क बनेगी। तो सड़कों का यहाँ पर विस्तार होगा, ठीक है। इसके अलावा गरीबों के लिए इन्होंने बताया कि 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्ड यानी ग्रीन राशन कार्ड यहाँ पर बनाया जाएगा। और इन जो भी कार्डधारी हैं इनको 1 किलो दाल भी मुहैया कराया जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कुछ योजनाओं की बात हुई। 5000 उत्कृष्ट विद्यालयों का टारगेट रखा गया, वर्तमान में 80 है। दुमका में 650 करोड़ रुपए की लागत से 800 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण करने की बात हुई। और इसके अलावा और भी 1000 करोड़ की लागत से 650 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। गरीबों के लिए यानी 20 लाख लोगों को टारगेट किया गया है कि हरा राशन कार्ड, ग्रीन राशन कार्ड दिया जाएगा और इनको 1 किलो दाल भी मुहैया कराया जाएगा। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री ने 467 करोड़ रुपए की योजनाओं का भी शिलान्यास किया है। कहाँ किया है, तो आप देख सकते हैं गुमला जिले के कसीरा पंचायत स्थित छापर टोली में एक कार्यक्रम था, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। सेम कार्यक्रम है, अलग अलग क्षेत्रों में जाके इन्होंने किया है इसका। तो यहाँ पर किया है 467 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास। तो गुमला जिले में कसीरा पंचायत, देखिए इसके कारण चर्चा में आ गया, छापर टोली है, यहीं पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या क्या हुआ है, तो 402 करोड़ रुपए की 105 योजनाएं हैं। इस तरह से अलग अलग योजनाएं हैं, इसको रहने दीजिए, आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने बात किया है कि अनुकंपा एवं DMFT के तहत कुल 85 लोगों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र भी दिया गया है, ठीक है, जॉब के लिए। इसके अलावा गुमला में यहाँ पर भी बात किया गया है कि सड़कों के लिए तो 800 किलोमीटर ग्रामीण सड़क जो है यहाँ पर बनाया जाएगा। इसके अलावा देखिए 9 सिंचाई योजनाएँ यहाँ पर इनका कार्य चल रहा है। 9 सिंचाई योजनाएं बनाई जाएगी ताकि सिंचित क्षेत्रों की संख्या बढ़ाई जा सके।
इसके अलावा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की बात यहाँ पर की गई है। इसके अलावा बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत कुछ लाभार्थियों को यहाँ पर स्वीकृति पत्र दिया गया है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत भी इतने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिया गया। ठीक है, तो किशोरी समृद्धि योजना आप नीचे देख सकते हैं। तो इस तरह से लाभ प्रदान किया गया है। तो 3 योजनाएं यहाँ पे चर्चा में आ गई हैं, सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन और मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। इसी प्रकार से झारखंड विधानसभा ने देखिए दोबारा पास कर दिया है डोमिसाइल बिल। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे यही है कि झारखंड विधानसभा द्वारा दोबारा कहा गया है कि 1932 भूमि अभिलेख पर आधारित ही डोमिसाइल चाहिए होगा। ये चीज़ बात किया गया है, इसको मान्यता दे दिया गया है। और इस बिल में यह प्रावधान है कि केवल 1932 या उससे पहले के खतियान यानी भूमि रिकॉर्ड जिसके पास होगा और उन्हीं व्यक्तियों के पूर्वजों को ही झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा, ये चीज़ कहा गया है। और उन्हीं को तृतीय या चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में जो है आरक्षण या आप कह सकते हैं कि उन्हीं को लिया जाएगा। और विदित हो कि ध्वनि मत से पारित डोमिसाइल बिल को हाल ही में अब के राज्यपाल कौन है, यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो CP राधाकृष्णन है। इन्होंने कुछ सुझावों के साथ लौटा दिया था और उसके बाद इसको दोबारा पारित कराने का प्रयास किया गया है। 11 नवंबर 2022 को विशेष सत्र के दौरान कहा गया है कि स्थानीय लोगों को की परिभाषा एवं उन्हें अन्य लाभ देने के लिए डोमिसाइल विधेयक 2022 पारित किया गया था और वही है, इसी को 32 खतियान बिल कहा जाता है। यानी 32 या उससे पहले के जिनके पास जो भूमि रही है जिनके नाम से, वही लोग यहाँ के स्थायी निवासी माने जाएंगे, यही कहा गया है। और इन्हीं को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों का में हकदार या हक दिया जाएगा। इसके बाद देखिए बाढ़ से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मॉक ड्रिल किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ किया है, तो रांची के धुरवा डैम में किया है और राज्य के सभी 24 जिलों में ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। ठीक है, किसके लिए, तो बाढ़ से निपटने के लिए। कौन किया है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किया है। ठीक है, इस प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था और उसमें इसके बारे में मैंने बताया भी था। तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य वही है कि अगर कोई बाढ़ में फंस जाता है तो उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जाए, कैसे वहाँ तक रिलीफ पहुँचाया जाए और चिकित्सीय सुविधा किस तरह से दिया जाए, ये सारा है। और किस तरह से सभी विभागों के बीच समन्वय बनाकर बचाव राहत कार्य को और ज़्यादा तेज किया जाए। और ये जो ड्रिल है ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार के प्रतिनिधि ब्रिगेडियर बीरेंद्र ठाकर के मार्गदर्शन में किया गया है। ठीक है, तो ये आए थे, इन्हीं के मार्गदर्शन में ये चीज़ हुई है। और यहाँ पे NDRF की टीम है, जो कि जानते हैं यहाँ पे SDRF यानी राज्य वाली टीम एक टीम थी। इस तरह से बिजली विभाग को इसमें रखा जाता है। देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि जब भी कोई भी आपदा आता है, जैसे बाढ़ जैसी आपदाएं हैं, तो यहाँ पे सारे विभागों को समन्वित किया जाता है, उनको एक साथ रखा जाता है। तो कौन कौन से विभाग इसमें आ सकते हैं, तो NDRF SDRF तो रहना ही रहना है, बिजली विभाग भी आता है, BSNL को रखा जाता है, मेडिकल टीम रहती है, नगर निगम, इसके अलावा पुलिस विभाग हो, परिवहन हो, पेयजल विभाग हो, जिला प्रशासन के पदाधिकारी हों और अग्निशमन दल हो। ये सारे चीज़ों का यहाँ पर समन्वित रूप होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आपदा प्रबंधन वाला में हो सकता है कि ये क्वेश्चन दिया जाए कि इनमें से कौन नहीं होता या इनमें से कौन होता है, तो वहाँ पे आपके ध्यान में होना चाहिए कि कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं या विभाग हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं झारखंड में बालाजी मंदिर, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे टेलीग्राम चैनल में जब आप जाएंगे कॉन्सेप्ट स्कूल का, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे या क्या कर रहे हैं अभी अगर बात करें तो यहाँ पर क्विज चल रहा है। और इस क्विज़ में कैसे चल रहा है, तो ये टॉपिक वाइज क्विज चल रहा है। यहाँ पे आपको फ़ायदा इस चीज़ को मिलेगा अगर आप लगातार दे रहे हैं। एक दिन पहले आपको टॉपिक दिया जाएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड 20-25 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। उसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके किसी भी एग्ज़ाम में काम आएगा, JPSC हो या JSSC हो या कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो वहाँ पर काम आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। इसके अलावा और भी वीडियोज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं इस चैनल पर, तो वो भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, इसने क्या किया है, तो झारखंड में तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रतिकृति बनाने की घोषणा करती है। इसी वजह से ये चर्चा में, ठीक है, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम है। इसने कहा है कि झारखंड में हम लोग क्या करेंगे, तो तिरुपति बालाजी मंदिर की एक प्रतिकृति बनाएंगे। और इसके लिए आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, इन्होंने राज्य में भगवान बालाजी मंदिर स्थापित करने की गुहार लगाई हेमंत सरकार से। और कहा गया है कि देवगढ़ में मंदिर के निर्माण के लिए 100 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री वैद्यनाथ का मंदिर और एक शक्तिपीठ भी इसमें शामिल होगी, यानी यहाँ पे ये चीज़ भी बनाया जाएगा। और TTD की योजना देश भर के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ये टारगेट किया गया है कि बालाजी की कम से कम एक प्रतिकृति मंदिर जो है वो स्थापित हो।
और इसके ज़रिए कई राज्यों में हो भी चुका है, जैसे जम्मू आप देख सकते हैं, ऋषिकेश है, दिल्ली है, मुंबई है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, इन सारे जगहों में हो चुका है। तो ये है क्या, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, तो बेसिकली ये एक ट्रस्ट है, तो यही लगा रहा है और झारखंड में भी बोला है कि यहाँ पर भी लगाया जाएगा। तो इस तरह से जनवरी के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको हमने डिस्कस किया है। और देखिए आना होगा तो इतने से करंट अफेयर्स आ जाएगा, और इसको हमने डिटेल में किया है ताकि आपका कोई भी फैक्ट में डाउट ना रहे, ठीक है। और बाकी आप जिस भी सोर्स से फॉलो कर रहे हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको भी ज़रूर आप देखें, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बने। और जो भी यहाँ पे मैंने करंट अफेयर्स की बात की वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चंस बनने लायक हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।